वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रयान 1 के बारे में और जानेंगे इसके कुछ मजेदार तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं। चंद्रयान 1 भारत का पहला मून मिशन, जिसने पहली बार पूरी दुनिया को चंद्रमा पर बर्फ और पानी की उपस्थिति के सबूत दिए। एक घरेलू रेफ्रिजरेटर के आकार की ये स्पेसक्राफ्ट कुल 11 पेलोड्स को अपने साथ अंतरिक्ष ले गई। इनमें से पहले 5 पेलोड्स को इसरो के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी तौर पर शोध और विकसित किया। बाकी के 6 पेलोड्स दूसरी एजेंसियों की थी, जिनमें नासा के भी कुछ पेलोड्स शामिल थे। 675 केजी के इस ल्यूनर ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट को 22 अक्टूबर 2008 में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से पीएसएलवी रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था। लॉन्च के वक्त पीएसएलवी रॉकेट को मिलाकर इसका कुल वजन था 1380 केजी। 18 दिनों के सफर के बाद ये स्पेसक्राफ्ट 8 नवंबर 2008 में चंद्रमा से 100 किलोमीटर की दूरी पर अपने निर्धारित कोऑर्डिनेट्स पर पहुंची। फिर 14 नवंबर में मून इंपैक्ट प्रोब को चांद की सतह पर गिराया गया, जो कि इस मिशन का एक हिस्सा थी। इस प्रोब के इंपैक्ट की डेटा को इसरो भविष्य में किए जाने वाले मून मिशंस में इस्तेमाल करेगी। 25 मार्च 2009 में चंद्रयान 1 से इसरो को पृथ्वी के कुछ खूबसूरत तस्वीरें प्राप्त हुई, जिसमें एशिया, अफ्रीका के कुछ हिस्से, ऑस्ट्रेलिया और साथ में हमारे देश भारत को साफ देखा जा सकता है। 19 मई 2009 को स्पेसक्राफ्ट की कक्षा को बदलकर 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की दूरी पर सेट किया गया, क्योंकि सूरज की अत्यधिक रेडिएशन के वजह से स्पेसक्राफ्ट का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा था और इसके कुछ अंदरूनी पुर्जे भी खराब होने लगे थे। तापमान को कम करने के लिए इसरो ने यह कदम उठाया था, पर इससे कुछ खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि तब तक हमारे स्पेसक्राफ्ट के कई पुर्जे खराब हो चुके थे। इस मिशन की निर्धारित समय सीमा 2 साल रखी गई थी, पर 312 दिनों के सफलतापूर्वक संचालन के बाद 28 अगस्त 2009 को अचानक इस स्पेसक्राफ्ट से हमारा संपर्क टूट गया। फिर से संपर्क बनाने की कई कोशिशें की गईं, पर सफलता नहीं मिली। 2016 में नासा की जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी ने ग्राउंड बेस्ड रडार तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अपने लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर के साथ साथ हमारे चंद्रयान 1 को भी ढूंढ निकाला। ये स्पेसक्राफ्ट अब भी चंद्रमा के सतह से 200 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगा रहा है। वैसे तो चंद्रयान 1 मिशन अपने निर्धारित समय सीमा तक नहीं चल पाया, फिर भी वैज्ञानिक समुदाय इसे सक्सेसफुल मिशन मानते हैं, क्योंकि यह मिशन अपने 95% मुख्य ऑब्जेक्टिव्स को सफलतापूर्वक अंजाम दे चुकी थी। चंद्रयान 1 मिशन को कई अवार्ड्स भी मिले हैं। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स, इंटरनेशनल ल्यूनर एक्सप्लोरेशन वर्किंग ग्रुप और यूएस की नेशनल स्पेस सोसाइटी ने इसरो को चंद्रयान 1 मिशन के लिए कई स्पेस अवार्ड से सम्मानित किया है। इसरो अब चंद्रमा पर अपनी